नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपासित तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरवे नमः। परम्पराचार्य श्रीगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री सर्वार्थ सिद्धिनामधेयमस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तरग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमता पूज्यपाद स्वामिना विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवाधिदेव वृषभनाथ भगवान की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यवर श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। पूज्य आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनि राजों की जय। आवाज नहीं आ रही भैया जी। कल हमने स्तेय तक कल क्योंकि कथन आया था कि पंच अणुव्रतों के विषय में तो चर्चा हो गई, लेकिन पांच पाप कौन कौन से हैं, पांच पाप क्या है, क्या इनके लक्षण है, इसके विषय में चर्चा आरंभ हुई थी। और हमने क्रमशः प्रमत्त योगात् प्राण विरूपणम हिंसा, असद विधान मनुतम और अदत्ता दानम स्तेयम क्रमशः इन सूत्रों पर विचार किया था। आज पुनः अब्रह्म पाप के विषय में, कुशील पाप के विषय में प्रारंभ करते हैं। अथ चतुर्थम अब्रह्म किम लक्षणम इत्यत्र उच्यते। अब चौथा अब्रह्म का लक्षण क्या है, इसके विषय में कहते हैं। मैथुन मब्रह्म, मैथुन मब्रह्म अर्थात मैथुनम अब्रह्म, मैथुन जो है उसको हम अब्रह्म कहते हैं। स्त्री पुंसयोस् चारित्र मोहोदये सति राग परिणाम विष्टयो परस्पर स्पर्शनम प्रति इच्छा मिथुनम। अब कहते हैं कि मिथुन क्या है, तो स्त्री पुंसयो, स्त्री और पुरुष के चारित्र मोहोदये सति, चारित्र मोह के उदय होने पर राग परिणाम से युक्त जो परस्पर में एक दूसरे को स्पर्शन करने की, छूने की इच्छा होती है,
उस छूने की इच्छा का नाम ही मिथुन है। और मिथुनस्य कर्म मैथुन मैथुनम इत्युच्यते। और जो मिथुन का जो कर्म है उसको ही हम मैथुन कहते हैं। न सर्वम कर्म, सभी कार्य मैथुन में नहीं आते। कुतः, कैसे? कहा कि सभी काम, सभी सभी कार्य मैथुन में नहीं आएंगे, तो कहा कुतः, कैसे? तो कहा लोके शास्त्रे च तथा प्रसिद्धे। सभी कर्म सभी कर्म मैथुन नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि लोक में और शास्त्र में इसी अर्थ में मैथुन शब्द का प्रयोग किया गया है या प्रसिद्ध है इसी अर्थ। लोके तावत आगोपालादि प्रसिद्धम स्त्री पुंसयो राग परिणाम निमित्तम चेष्टित मैथुनम इति। लोक में गोपाल तावत आगोपाल आदि मतलब गोपाल तक, हम्म, यह प्रसिद्ध है कि स्त्री पुंसयो, कि स्त्री और पुरुष में जो राग परिणाम निमित्तम चेष्टितम, राग परिणाम के निमित्त से जो चेष्टा होती है उसको हम मैथुनम इति मैथुन कहते हैं। अर्थात लोक में बाल गोपाल जो हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, उन छोटे छोटे बच्चों तक यह बात प्रसिद्ध है, छोटे छोटे बच्चों में भी यह बात जानी जाती है कि स्त्री और पुरुष की जो राग परिणाम से की हुई चेष्टा होती है उसका नाम मैथुन है। शास्त्रेपि अश्व वृषभयोर मैथुनेच्छायाम इत्येवम् आदिषु तदेव गृह्यते। और शास्त्रों में भी अश्व घोड़ा और वृषभ बैल इत्यादि में मैथुन इच्छायाम, मैथुन की इच्छा होने पर इस प्रकार के वाक्य शास्त्रों में भी ग्रहण किए गए हैं। तो मैथुन शब्द से यही ग्रहण किया गया है कि परस्पर में स्पर्शन की इच्छा। अपि च प्रमत्त योगादित्यनुवर्तते तेन स्त्री पुंस मिथुन विषयम रति सुखार्थम चेष्टितम मैथुनमिति गृह्यते न सर्वम। और कह रहे हैं कि प्रमत्त योगात, प्रमाद का योग जो कि हमने पहले ही पाप से ग्रहण किया था, तो प्रमाद के योग इस पद से हमारे लिए यह समझना होगा कि स्त्री और पुरुष के जो राग आदि परिणाम के निमित्त से होने वाले जो मिथुन परिणाम है, रतिजन्य जो सुख है, अर्थात रतिजन्य सुख के लिए, रति से उत्पन्न सुख के लिए स्त्री और पुरुष की जो मिथुन विषयक चेष्टा है उसी को मैथुन कहा गया है। न सर्वम, सभी को मैथुन नहीं कहा जाता है। अब कहते हैं अहिंसादयो गुणा यस्मिन् परिपाल्यमाने बृहन्नन्ति वृद्धिम उपयान्ति तद ब्रह्म। अब प्रश्न किया जाता है कि ब्रह्म, अब ब्रह्म जो हो गया, ब्रह्म, ब्रह्म का, मैथुन का तो अर्थ बता दिया। अब अब ब्रह्म का अर्थ क्या है? तो कहते हैं कि अहिंसादयो गुणा, अहिंसा आदि जो गुण हैं, यस्मिन परिपा, और जिनके पालन करने पर, अहिंसादि गुण, अहिंसादि जो गुण हैं उनके पालन करने पर जो बृहन्नन्ति वृद्धिम उपयान्ति, अर्थात अहिंसादि गुणों का पालन करने पर जो वृद्धि को प्राप्त होते हैं, बढ़ते हैं और बढ़ते जाते हैं, उसका नाम है ब्रह्म। मतलब अहिंसा आदि गुणों से जो वृद्धि को प्राप्त हो गए उसका नाम है ब्रह्म। और जहां जहां ब्रह्म ना हो गए तो कहा न ब्रह्म यदि अब्रह्म, और जहां ब्रह्म ना हो अर्थात ऐसे गुण जिनके पालन करने पर क्रमशः वह गुण और हीन होते जावे, उसको हम कहेंगे अब्रह्म। किंतत, कहा मैथुनम। अब ब्रह्म क्या है? तो कहा मैथुन, जो मैथुन है वही अब्रह्म है।
तत्र हिंसादयो दोषाः पुष्यन्ति। उसमें क्या होता है, हिंसा आदि दोष और पुष्ट होते हैं, और बढ़ते जाते हैं। यस्मान् मैथुन सेवन प्रवणः स्थाणुश्चरिष्णून् प्राणिनो हिनस्ति मृषावादमाचष्टे अदत्तमादत्ते अचेतन वितरं च परिग्रहं गृह्णाति। और कहते हैं कि मैथुन करने से हिंसा आदि दोष और बढ़ते जाते हैं। यस्मात, क्योंकि मैथुन सेवन प्रवणा, जो मैथुन के सेवन में प्रवण है, चतुर है, दक्ष है, कुशल है, वह स्थास्नून चरिष्णून, मतलब स्थास्नून होगा अचर, और चरिष्णून मतलब चलने वाले, और जो नहीं चलने वाले चर अचर जितने भी प्राणी हैं उन सबकी हिनस्ती, हिंसा करता है। मृषावादम अर्थात झूठ बोलता है। अदत्तम, चोरी बिना दिए हुए की वस्तु लेता है। और अचेतनम इतरम, अर्थात चेतन और अचेतन दोनों ही प्रकार के परिग्रह को ग्रहण करता है। इस प्रकार से मैं मैथुन सभी पापों का जनक है। अब पंचमस्य परिग्रहस्य, अब पांचवें परिग्रह का, पांचवा जो पाप है परिग्रह, उसका लक्षण कहते हैं मूर्छा परिग्रह। मूर्छा परिग्रह कि परिग्रह क्या है, तो कहा मूर्छा। मूर्छा का नाम परिग्रह है। मूर्छा मतलब ममत्व। मूर्छा इत्युच्यते, मूर्छा कहा जाता है। का मूर्छा, मूर्छा किसे कहते हैं, तो कहते हैं बाह्यानाम गो महिष मणि मुक्ता फलादीनाम चेतन अचेतनानाम अभ्यंतराणां च रागादीनाम उपाधि उपधीनाम संरक्षण अर्जन संस्कारादि लक्षण व्यावृत्ति मूर्छा। ना अच्छा लक्षण दिया कि मूर्छा क्या है। तो बाह्य जो है, बाहर में कौन, गो गाय, महिष भैंस, मणि मुक्ताफल मोती, और चेतन अचेतन जितने भी अभ्यंतर है ना, तो गाय भैंस मणि मुक्ता मुक्ता फल, ये तो चेतन। और अभ्यंतराणाम, ये तो ये हो गए एक चेतन। और अचेतन जो बाह्य उपाधि है, तथा जो रागादि नाम, रागादि रूप जो अंतरंग उपाधि है, उस अंतरंग उपाधि का संरक्षण करना, उसका अर्जन करना, और उसका संस्कार करना इत्यादि रूप जो व्यापार है, उस व्यापार का नाम ही मूर्छा है। चेष्टा है, कार्य है, वो ही उसका नाम ही मूर्छा है। बात समझ में आई कि गाय भैंस मणि मुक्ताफल इत्यादि जो है क्या, चेतन, और जो अचेतन बाह्य में उपाधि है, उन सभी उपाधि का, उपाधियों का, और राग द्वेषादि रूप जो अभ्यंतर उपाधि हैं, उन दोनों ही उपाधियों का संरक्षण करना, उनकी अर्जन में लगे रहना, या फिर उनका संस्कार आदि
जो ममत्व पने का भाव है, इदम मम, यह मेरा है, ऐसे पने का जो भाव है वह भी परिग्रह कहलाएगा। कुछ कह रहे जय जय। हाँ बोलिए। निशा जैन जी कुछ कह रही हैं आप, अनम्यूट होइए पहले फिर बोलिए। हाँ जय जिनेन्द्र भैया। भैया जी, उपाधि से क्या परिग्रह को लेना है? बाह्य परिग्रह और अंतरः परिग्रह। हाँ उपाधि से उपाधि, हाँ अंतरंग परिग्रह बाह्य परिग्रह दोनों ही लीजिए। हम्म। ठीक है भैया जी। तो संरक्षण, अर्जन और संस्कार इत्यादि रूप जो व्यापार है, इसी का नाम मूर्छा है। कर दिया। फिर कह रहे हैं, ननु च लोके वातादि प्रकोप विशेषस्य मूर्छेति प्रसिद्धिरस्ति तद ग्रहणम कस्मान् न भवति। कह रहे हैं कि लोक में वातादि का प्रकोप, वात तीन दोष बताए ना आयुर्वेद में, वात पित्त कफ, तो इन दोषों के कारण से किसी एक दोष, कोई वात आदि कोई एक दोष बढ़ जावे, इन तीनों दोष की जो सम अवस्था है उसका नाम स्वस्थ कहलाता है। अर्थात जिनकी ये तीनों दोष जो रहते हैं, वात पित्त और कफ, ये तीनों प्रकार के दोष जिनकी सम अवस्था को प्राप्त होते हैं वह तो स्वस्थ कहा जाता है, और जिनकी यह विषम अवस्था को रहते हैं वह अस्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है। तो उसी के संदर्भ में कह रहे हैं कि हमने तो सुना था कि वातादि का प्रकोप जिसके हो जाए उस प्रकोप का नाम ही मूर्छा है। तो मूर्छा शब्द इस अर्थ में प्रसिद्ध है, उसका ग्रहण यहाँ पर क्यों नहीं किया गया? आपने तो यहाँ मूर्छा शब्द से दूसरा अर्थ ग्रहण किया है, जबकि मूर्छा का तो अर्थ वात आदि प्रकोप विशेष में आता है, इसलिए आपको वह ग्रहण करना चाहिए था, उसका ग्रहण यहाँ पर क्यों नहीं है? उत्तर दे रहे सत्यम एतत्, यह बात आपकी सही है, लेकिन मूर्छिरियम मोह सामान्य वर्तते, यहाँ पर जो मूर्छ धातु है उसका सामान्य अर्थ मोह है, और सामान्य शब्द जो है सामान्य चोदनाश्च विशेषु अवतिष्ठन्ते, सामान्य जो है वो विशेष में रहता है, ऐसा मान इत्युक्ते, ऐसा कह देने पर, विशेषे व्यवस्थितः परिगृह्यते, ऐसा कहने पर विशेष अर्थ में मूर्छा शब्द का अर्थ ग्रहण किया गया है, क्योंकि यहाँ परिग्रह का ही प्रकरण, परिग्रह प्रकरणात् परिग्रह का ही प्रकरण चल रहा है। एवं अपनी बाह्यस्य परिग्रहत्वं न प्राप्नोति, कहा इस प्रकार कह लेने, मूर्छा का यह अर्थ मान लेने पर भी बाह्य वस्तु का परिग्रह पना प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि कहा आध्यात्मिक संग्रहात, क्योंकि यहां पर आभ्यंतर की बात चल रही है, तो इसलिए आभ्यंतर का ही इससे परिग्रह का संग्रह होगा, ना कि बाह्य परिग्रह का। उत्तर देंगे सत्यमेव एतत्, यह बात आपकी सही है, लेकिन प्रधानत्वात् आभ्यंतरे एव संग्रहीता, प्रधान होने के कारण से यहाँ पर आभ्यंतर का भी संग्रह किया है। असत्यपि बाह्ये मम इदम इति संकल्पवान सपरिग्रह भवति, कहा असति अपि, नहीं होने पर भी, जिसके बाह्य परिग्रह नहीं रहता उसके भी मम इदम इति संकल्पवान, यह मेरा है ऐसा उसका संकल्प हो जाता है, ऐसा संकल्प कर लेना मात्र ही सपरिग्रह है, अर्थात वह परिग्रह से सहित है। यदि उसका ऐसा संकल्प हो जावे कि यह मेरी वस्तु है, तो भले ही उसकी वस्तु ना हो, लेकिन फिर भी वह परिग्रह से सहित हो गया। मैंने कहा यह मेरा महल है, भिखारी ने कहा यह मेरा महल है,
भले ही भिखारी का महल नहीं है, लेकिन वह परिग्रह से संकल्पवान हो गया कि मेरा है यह, इस प्रकार से वह परिग्रह से लद गया। अतः अथ बाह्यः परिग्रहो न भवत्येव भवति च मूर्छा कारणत्वात्। यदि मम मम इदम इति संकल्पः परिग्रहः संज्ञानाद्यपि परिग्रहः प्राप्नोति तदपि ही ममेदम इति संकल्प्यते रागादि परिणामवत्। प्रश्न कर रहे हैं कि आप कह रहे हो कि आभ्यंतर परिग्रह में आपने बाहर अपने मन से वस्तु को बना लिया, यह मेरा है, तो परिग्रह हो गया। तो फिर बाह्य पदार्थ तो परिग्रह नहीं है, बाह्य पदार्थ परिग्रह नहीं है। लेकिन आपने कहा मूर्छा कारणात्, अर्थात मूर्छा का कारण होने से यह मेरा है इस प्रकार का संकल्प ही परिग्रह है, तो फिर ज्ञानादिक भी परिग्रह ही ठहरते हैं। फिर तो ज्ञानादि अपि परिग्रह प्राप्त होती, फिर तो ज्ञानादि भी परिग्रह ठहरते हैं, क्योंकि रागादि परिणामों के समान ही तो ज्ञानादि में भी यह मेरा है इस प्रकार का संकल्प होता है कि नहीं। यह मेरा ज्ञानावरण कर्म है, यह मेरा दर्शनावरण कर्म है, यह मेरा वेदनीय कर्म का उदय है, यहाँ मेरे चारित्र मोह कर्म का उदय है, हम कहते हैं कि नहीं कि हमारा इस प्रकार का कर्म का उदय है। तो हमारा कर्म का उदय, मेरा कर्म का उदय जब हम कहते हैं, तो फिर तो जैसे रागादि परिणामों को आप परिग्रह मानते हो, उसी प्रकार ज्ञानादिक भी परिग्रह में ही आएंगे, क्योंकि वहां पे भी संकल्प हो जाता है। तो किसी जीव ने ज्ञान किया, किसी ने आगम पढ़ा, तो कहा आगम को पढ़ा तुमने, आगम को जाना, ज्ञान किया, तो आपके पास परिग्रह हो गया। क्योंकि बेटा, तो इस प्रकार का यदि ज्ञानावरण का आपने ज्ञान अर्जन किया, तो ज्ञान का अर्जन संरक्षण भी परिग्रह में आएगा। तो इस प्रकार से जब ज्ञानावरण ज्ञान से सहित व्यक्ति हो जाता है, तो ज्ञान से सहित होने पर भी व्यक्ति को परिग्रही कहना चाहिए। ज्ञानादि को भी परिग्रह हो गए हैं, क्योंकि उसमें भी मम इदम, मेरा यह है, इस प्रकार का संकल्प रहता है। तो कहा नैष दोष, यहाँ पर दोष नहीं है, क्योंकि प्रमत्त योगात इत्यनुवर्तते, प्रमाद का योग इस पद की अनुवृत्ति होगी, और उसकी अनुवृत्ति होगी तो फिर ज्ञान दर्शन चारित्रवतो अप्रमतस्य मोहा भावान न मूर्छा अस्ति निष्परिग्रहत्वम सिद्धम। क्योंकि प्रमाद का जब योग होगा, तो ज्ञान दर्शन और चारित्र से जब युक्त हो जाएगा, तो वह प्रमाद से रहित हो जाएगा, और उसके मोह नहीं रहने से उसके मूर्छा नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसके ज्ञान दर्शन और चारित्र है, तीनों से युक्त होने के कारण से वह प्रमाद से रहित हुआ, और प्रमाद से रहित होने के कारण से उसके मोह का भी अभाव होगा, और मोह का अभाव होने से उसके मूर्छा नहीं बनेगी, और उसकी वह परिग्रह रहितपना सिद्ध हो जाएगा। दूसरी बात, किंच तेषां ज्ञानादीनाम अहेय अहेयत्वात् आत्मस्वभावत्वात् अपरिग्रहत्वम। दूसरी चीज कह रहे हैं कि ज्ञान दर्शन चारित्र जो भी हैं, वे सभी कैसे हैं, अहेय हैं। अहेय मतलब, हे मतलब त्यागने योग्य, अहेय मतलब त्यागने योग्य नहीं है। और आत्म स्वभावत्वात्, और आत्मा के स्वभाव हैं, इसलिए उनमें कभी भी परिग्रहपना नहीं प्राप्त होगा। लेकिन रागादय पुनः कर्मोदय तंत्रा इति अनात्म स्वभावत्वात् हेया, जबकि राग आदि जो हैं वो तो कर्मोदय तंत्रा, कर्म के उदय के कारण से होते हैं, इसलिए वे आत्म स्वभाव न आत्म स्वभावत्वात्, जो अनात्म स्वभाव वाले हैं, अर्थात आत्मा के स्वभाव वाले नहीं हैं, आत्मा के स्वभाव वाले वह नहीं है, इसलिए वह हे हैं। और ततस्तेषु संकल्प परिग्रह इति उच्यते, और उनमें
ततस्तेषु संकल्पः, उनमें संकल्प करना परिग्रह, यह परिग्रह युक्त होता है। तन्मूलाः सर्वे दोषाः, और सभी जितने भी दोष हैं वो तन्मूलाः अर्थात उसी के मूल हैं, परिग्रह के मूल हैं। सभी दोष परिग्रह मूलक ही हैं, अर्थात परिग्रह मूल कारण बनता है सभी दोषों में, क्योंकि परिग्रह का संचय जो है, परिग्रह के संचय से ही संपूर्ण दोष उत्पन्न होते हैं। परिग्रह को जैसे ही परिग्रह को कमाने की व्यक्ति सोचता है, इकट्ठा करने की जैसी वह प्रणाली बनाता है, तब स्वतः सब दोष उसके पास आ जाते हैं। मम इदम इति ही सति संकल्पे, यह मेरा है, इस प्रकार के संकल्पे संकल्प होने पर संरक्षणादया, संरक्षण आदि रूप भाव संजायन्ते होते हैं। और तत्र च हिंसा अवश्यम भावनी, और जहां जहां पर यह मेरा है ऐसी कल्पना दौड़ने लगती है, वहां पर हिंसा अवश्यम भावी हो जाती है, अर्थात नियम से वहां पर हिंसा होगी होगी। तदर्थम अनर्थम अनृतम जलपति, इसलिए परिग्रह को इकट्ठा करने के लिए प्राणी अनृतम जलपति, झूठ बोलता है। चौर्यम व आचरति, कभी कभी चोरी भी करता है, चोरी भी करनी पड़ती है। मैथुने ज कर्मणि प्रयतते, और मैथुन कर्म में भी प्रवृत्त होना पड़ता है। तत्प्रभवा नरकादिषु दुख प्रकाराः, और इसलिए उसके प्रभवा अर्थात उससे उत्पन्न होते हैं कौन? नरकादिषु दुख प्रकाराः, नरक आदि में दुखों के अनेक प्रकार वहां पर उत्पन्न होते हैं। एवं उक्तेन प्रकारेण, इस प्रकार से हिंसा आदि दोष दिखाए गए। हिंसा आदि अहिंसा आदि गुणाहित चेतसा, अहिंसा आदि गुणों में चित्त को लगाना चाहिए, या फिर जिसका चित्त अहिंसा आदि गुणों में लगा है और जो परम प्रयत्नशील हैं, वे सभी यदि अहिंसादीनि व्रतानि, यदि वे अहिंसा आदि व्रतों को पालें तो उसको क्या ध्यान रखना चाहिए, इसके विषय में कहते हैं। या फिर अहिंसा आदि व्रतों को पालने वाला कौन किस नाम से पुकारा जाए, उसके विषय में कहते हैं। निःशल्यो व्रती, निःशल्यो व्रती अर्थात शल्य से जो रहित हो चुका है वह व्रती है। शृणाति हिनस्ति इति शल्यम, शल्य का अर्थ देते हैं कि शृणाति और हिनस्ति, जो मारती है, पीड़ा देती है, उसे हम शल्य कहते हैं। ऐसी वस्तु जो मारे, पीड़ा प्रदान करे, वह शल्य है। शरीरानुप्रवेशी कांडादि प्रहरणम शल्यमेव, तो शरीर आदि में अनुप्रवेशी, शरीर आदि में प्रवेश किया हुआ, क्या? कांड आदि, कांटा आदि। प्रहरण जब हो जाता है, शरीर में प्रवेश हो जाता है, तो शल्यमेव शल्यम, शल्य की तरह ही अर्थात चुभन की तरह ही चुभता है। तत्प्राणिनो बाधा करम, उससे प्राणियों को बाधा होती है। तथा शारीर मानस बाधा हेतुत्वात् कर्मोदय विकारा, शरीर को भी पीड़ा पहुंचाता है और मानस मन को भी पीड़ा पहुंचाता है। तो शरीर और मन दोनों में ही बाधा का कारण होने से कर्मोदय विकारा, कर्मोदय का विकार है। इसलिए शल्यम इत्युपचर्यते, इसलिए उसको हमने उपचार से शल्य कह दिया, क्योंकि वह शरीर में भी पीड़ा पहुंचा रहा है और मन में भी पीड़ा पहुंचा रहा है। जैसे कांटा प्राणियों को बाधा कर होती है, उसी प्रकार शरीर और मन संबंधी बाधा का कारण होने से कर्मोदय जनित विकार में भी शल्य का उपचार कर लेते हैं, इसी से उसको भी हम शल्य कह देते हैं। तत्त्रिविधम, वह 3 प्रकार की है शल्य। कौन कौन सी? माया, निदान और मिथ्या दर्शन। 3 प्रकार की शल्य है, माया, मिथ्या और निदान, जैसे हम पढ़ते हैं।
माया निकृतिर्वंचना, माया आप समझते हैं, निकृतिर्वंचना अर्थात कपट पूर्ण जो वंचना है, ठगने का जो भाव है, उसको हम माया शल्य कहते हैं। ठगने की जो वृत्ति है वही माया है। निदानम विषय भोगाकांक्षा, विषय और भोगों की जो आकांक्षा है उसका नाम निदान है। मिथ्या दर्शनम अतत्व श्रद्धानम, जो अतत्व के प्रति श्रद्धान है, अतत्वों का श्रद्धान है, उसको हम मिथ्या दर्शन शल्य कहते हैं। इस प्रकार शल्य तीन प्रकार की हो गई, जो कि भैया ठगना है, वंचना का वंचना मतलब? है। हाँ, वंचना का अर्थ? वंचना मतलब ठगना, दूसरे को ठगने की प्रवृत्ति, दूसरे। हाँ, तो ठगने की प्रवृत्ति माया है, भोगों की लालसा निदान है, और अतत्व के प्रति श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन शल्य है। कहते हैं कि एतस्मात् त्रिविध अच्छल्यान निष्क्रांतो निश्चल्यो वृत्ति इत्युच्यते, और इन तीनों से जो निष्क्रांत है, रहित है, निशल्य है, ऐसे उसको हम व्रति इत्युच्यते, व्रति कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर माया शब्द से ये ग्रहण करना है कि किसी जीव ने व्रतों को लिया, लेकिन किस लिए लिया? मैं व्रतों को ले लूंगा तो देखो मेरी पूजा प्रतिष्ठा होगी, मुझे सब लोग पूजेंगे, मेरे बारे में सब लोग अच्छा कहेंगे, मैं एक काम करता हूँ घर में तो कुछ भी कर लेता हूँ लेकिन बाहर ठीक ठाक दिखूंगा, बाहर में ऐसे काम नहीं करूंगा, ये भाव होना, इसका नाम है मायाशल्य। सुनो, ये काम कर लूंगा ना, ये व्रत कर लूंगा तो इन व्रतों से मुझे बड़ा लाभ होगा, इन व्रतों से मुझे स्वर्ग मोक्ष पदवी मिलेगी, इस लोक में भी मेरा मान सम्मान बढ़ेगा, मजा आ जाएगा, ये भगवान अच्छा हो जाएगा, मुझे तो ऐसा मिल जाएगा। इस भाव से व्रतों का पालन करना ये निदान शल्य कहलाएगा। और फिर माया मिथ्या, मिथ्या श्रद्धान हो गया, अर्थात तत्वों के प्रति सही सही भाव नहीं है। जीव मरा, जीव को कुछ हुआ तो मैंने मान लिया, शरीर को कुछ हुआ तो मैंने मान लिया मुझे आत्मा को हुआ है। इस प्रकार से सभी तत्वों के प्रति सही श्रद्धान न करके उल्टा श्रद्धान करना, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। इन तीनों से जो रहित होगा वही व्रती कहा जाएगा, अर्थात व्रती इन तीन शल्यों से रहित ही होता है। अत्र च उद्यते, और यहां पर कहा जाता है कि शल्याभावात निशल्यो व्रत अभिसंबंधात व्रति न निशल्यत्वाद व्रति भवितुम अर्हति। कह रहे हैं शल्य अभावात, शल्य का अभाव हो जाने से निशल्य होता है, और व्रतों के अभिसंबंध से, व्रतों को धारण करने से व्रति होता है। शल्य से रहित होने से व्रति नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण दे रहे हैं वह कि नहीं देवदत्तो दंड संबंधात क्षत्रिय भवति इति, कि देवदत्त ने अपने हाथों में लाठी ले ली, तो हाथों में लाठी लेने से देवदत्त को आप क्षत्रिय नहीं कहेंगे। देवदत्त कोई है, ब्राह्मण है, उसने हाथों में लाठी ले ली है, तो हाथों में लाठी लेने से थोड़े ही वह क्षत्रिय हो सकता। इसी तरह शल्य रहित होने से व्रती नहीं कहा जाएगा, अपितु व्रतों को धारण करने से व्रती ना होगा। शल्य के नहीं होने से तो निशल्य कहा जाएगा, और व्रतों के धारण करने से व्रती कहलाएगा। तो शल्य रहित यदि व्यक्ति कोई हुआ तो वो व्रती नहीं होगा, वह तो निशल्य माना जाएगा। जैसे कि देवदत्त ने अगर हाथ में लाठी ले ली तो वह क्षत्रिय नहीं कहलाएगा, कहलाएगा तो वह ब्राह्मण ही। उत्तर दिया, उत्तर देते हैं कि रुको भैया,
अत्र उच्यते, यहाँ कहते हैं, उभय विशेषण विशिष्टस्य इष्टत्वात्, कि भैया व्रती के लिए उभय विशेषण, दोनों ही विशेषणों से विशिष्ट होना है, अर्थात उसको निशल्य भी होना पड़ेगा और व्रतों से युक्त होना पड़ेगा, तब वह व्रती माना जाएगा। न हिंसाद्युपरति मात्र व्रतावि संबंधात व्रती भवत्यंतरेण शल्याभावम, अर्थात यदि किसी ने शल्यों का पालन नहीं, किसी ने शल्यों का त्याग नहीं किया और केवल हिंसा आदि उपरति, हिंसा आदि भावों को ही उपरति कर दिया, छोड़ दिया, तो वह केवल व्रतों के से संबंध रखने के कारण से केवल व्रती नहीं कहा जाएगा। यहाँ तो ऐसा व्रती इष्ट है जिसने शल्यों का त्याग करके व्रतों को अपनाया है ना। व्रती भवत्यंतरेण शल्याभाव, अर्थात शल्य के अभाव के बिना वह व्रती नहीं कहलाएगा। कुल मिलाकर के शल्य को त्याग करके जिसने व्रतों को स्वीकार किया है वह व्रती है। सती शल्यापगमे व्रत संबंधात व्रती विवक्षितो यथा बहुक्षीर घृतो गोमान इति व्यपदिश्यते, जैसे कि किसी जीव के, जैसे उदाहरण दिया कि बहुक्षीर घृतो गोमान, बहुत सारा क्षीर और बहुत सारा घृत, जिसके यहाँ बहुत घी हो और बहुत क्षीर हो, बहुत क्षीर हो बहुत घृत हो, तो वह गोमान, उसको हम गायवान कहते हैं कि एक दो गाय वाला है। हाँ, एक गाय वाला है क्योंकि इसके यहाँ बहुत दूध और घी होता है। लेकिन बहुक्षीर घृता अभावात् सतीषु अपि न गोषु न गोमांस तथा शशल्यत्वात् सत्स्वपि व्रतेषु न व्रती, लेकिन जिसके यहाँ घी दूध नहीं होगा और गाय है तो वह गाय वाला नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता? क्योंकि भैया गाय होने मात्र से थोड़ा ही कुछ है, गाय है तो दूध और घृत आदि भी प्रदान करे। इसी प्रकार जो सशल्य है वह व्रतों के होने पर भी व्रती नहीं कहलाएगा। उदाहरण कितना अच्छा दिया देखो, कि जिसके घी दूध आदि हैं, बहुत सारे जिसके यहाँ घी दूध आदि है तो वह गाय वाला कहा जाता है। लेकिन यदि उसके घी दूध होता ही नहीं है और गाय भले ही 50 पड़ी है तो भी वह गाय वाला नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार जो शल्यों से सहित है लेकिन उसके भले ही व्रत है तो भी वह व्रती नहीं हो पाएगा। लेकिन जो निशल्य है उसको हम व्रती कहेंगे। यस्तु निशल्या सब व्रती, लेकिन जो निशल्य है वह व्रती है। उसी की वेदों को समझाने के लिए फिर अगार्य नगारश्च, इस प्रकार का सूत्र कहते हैं कि अगार्य नगारश्च। भैया जी जय जिनेंद्र, क्वेश्चन था हमारा। जी बोलिए। भैया जी ये पूछना था, अगर हमने ना ऐसे आपने परिग्रह का बताया, अगर हमने ना मांग के किसी का सामान ले लिया, उसको यूज कर लिया, फिर उसको वापस कर दिया हमने, हाँ तो उसको हम पे परिग्रह का मतलब भार आएगा ऊपर हमारे, मतलब अगर हमने किसी की वस्तु को लेकर के यूज कर लिया, मतलब उसको फिर यूज उसको कर वापस लिया, कर दिया। हाँ हाँ उसको लौटा दिया, हाँ हाँ, लौटा दिया उसको। तो जितने समय तक हमने उसको अपने पास रखा था, अपनी वस्तु मानी थी, उतने समय तक हमें उससे उत्पन्न पाप लगा। अच्छा अच्छा। जैसे हमने किसी का मकान किराए से लिया, अब वो हमारा मकान नहीं है, हाँ लेकिन हाँ हम रह रहे हैं ना, और हम ये मान करके कोई पूछता है आपका घर कहाँ है, तो आप क्या बोलते हैं कि हमारा घर वहां है, तो जबकि आपका घर नहीं है, लेकिन आपने संकल्प कर लिया कि यह घर मेरा है, तो उससे निमित्त से हमें पाप तो पर लगे। हम पैसे तो दे रहे हैं भैया जी, हम वैसे किराए पे रह रहे हैं, तो उसके पैसे तो दे रहे हैं हम उसके। हाँ, तो हम पैसे दे रहे हैं तभी तो हम कह रहे हैं हमारा है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, तो उसमें हाँ, दोष लगेगा हमें मतलब। बिल्कुल दोष तो लगेगा।
जी भैया जी। लेकिन जय भैया हिंद। हम उसे अपना मानेंगे तो दोष लगेगा ना। हाँ, अपना मानेंगे तो दोष लगेगा। अपना नहीं मान रहे हैं तो क्यों झाड़ू लगा रहे हो, क्यों पोंछा लगा रहे हो? अच्छा। हाँ। तो बात रह रही है तो उसको मतलब यूज करें तो वही सारी बात है। हाँ, वो दोष, अब उसमें परिग्रह में भी दोष, अलग अलग दोष है। एक अब अपन पढ़ रहे हैं ना, इसी तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषी व्यस्त विशेषा, अपन ने आश्रव के भेदों में पढ़े थे कि तीव्र भाव से मंद भाव से। हम कह रहे हाँ ठीक है हमारा है, हाँ मन में लेकिन एक भाव नहीं है। लेकिन अगर हमारा हो जाता, यदि वास्तविक में हमारा होता, तब हम कितनी ऊर्जा के साथ कार्य करते, यह भी अलग होता उस समय। लेकिन जब हमारा नहीं है तो हम उतना कार्य नहीं कर रहे हैं उसमें। है, किंतु उसके प्रति मूर्छा नहीं है हमारी। हाँ, मूर्छा तो है, लेकिन वैसी मूर्छा नहीं है जैसी, मतलब मूर्छा भी अलग अलग प्रकार की होगी ना। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात। भैया जी जी प्रत्येक, आखिरी वाली लाइन का अर्थ बता दीजिए। जो सशल्य है वो व्रत होने का पर भी व्रती नहीं हो सकता। उदाहरण दिया कि जैसे किसी जीव के यहाँ, किसी व्यक्ति के यहाँ बहुत सारा दूध होता है, घी है, तो हम उसको हाँ। गाय वाला कहेंगे कि भैया आप तो गाय वाले हो। लेकिन हम्म। जिस किसी व्यक्ति के यहाँ होने को तो 50 गायें हैं, लेकिन दूध और घी उसके यहाँ होता ही नहीं है, तो हम उसको गाय वाला नहीं कह सकते, क्योंकि उसके यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, घी दूध है नहीं है, वृक्ष है, फल है ही नहीं है, तो काय का वृक्ष, समझे कि नहीं? वृक्ष लगा हुआ का, जी। अमरूद का वृक्ष है, कितने वृक्ष लगे हैं? बोले 10 वृक्ष लगे हैं। फल कितने देते हैं? फल तो आज तक नहीं खाया है। तो भैया ऐसा ही है कि जिसके जो शल्य से रहित है वह ही व्रती है, जिसकी जो शल्य से युक्त है, तो भले ही व्रत रहे आए, भले ही व्रत हैं, लेकिन शल्यों से सहित है तो वह व्रती नहीं कहलाएगा। शल्यों से जो सहित है, भले ही उसके व्रत क्यों ना हो, भले ही उसने 5 अणुव्रत लिए हुए हों, लेकिन उसके यहाँ, उसके भीतर में शल्य विद्यमान है, तो वह व्रती नहीं कहलाएगा। मिथ्या शल्य से क्या लेंगे भैया जी? मिथ्या शल्य हो गया मिथ्या दर्शन, अतत्व के प्रति श्रद्धान। जैसे जीव तत्व का जो जीव तत्व का जो स्वरूप है, वैसा उसको पता नहीं, उसने तो व्रत ग्रहण कर लिए, लेकिन उससे पूछो जीव तत्व क्या कहलाता है, नहीं नहीं वो तो मुझे नहीं पता, वो तो मैं उसके विषय में नहीं जान, मुझे पढ़ने लिखने से ज्यादा कुछ नहीं पता, मुझे, मैं इतना नहीं समझता, मैं तो इतना समझता हूँ केवल व्रत ले लिए मैंने। नहीं, वो अज्ञान भाव कहलाएगा। तो सभी सातों तत्वों का जो स्वरूप है, उन सातों तत्वों का स्वरूप नहीं जानना, सातों तत्वों का विपरीत स्वरूप जान लेना, इसी का नाम, जैसे अपन ना शुभ अशुभ बंद के फल मंझार अरति अरति करे निज पद विसार, कि शुभ के, पता चला कि हर्ष विषाद हो गए, तो हर्ष विषाद होना नहीं था, लेकिन हम हर्ष विषाद रूप होने लगे, तो यह भी हमारे लिए बंद आश्रव आश्रव और बंद तत्व का विपरीत श्रद्धान हो जाएगा। तो इस प्रकार से तत्वों के प्रति विपरीत श्रद्धान का भाव का नाम ही मिथ्या है। इस प्रकार से यहाँ पर निशल्यो व्रती कह करके व्रती का लक्षण कहा कि जो शल्य से रहित है उसे व्रती कहते हैं, और उसी के आगे भेद कहेंगे अगारे अनगारश्च आदि कह करके, कि अगारी और अनगारी उसी व्रती के, व्रत के दो भेद हैं। अर्थात अभी हमने महाव्रत और अणुव्रत भेद नहीं किया, अभी तो केवल व्रत हुआ है, सामान्य से व्रत हुआ है, अर्थात 5 पापों का त्याग होना यह व्रत है। अब व्रतों को, और व्रती क्या है, तो शल्य से रहित व्रती है। अब उन्हीं व्रती को 2 भागों में विभाजित करेंगे, अगारी और अनगारी ऐसा कह करके, और आगे बढ़ाएंगे अणुव्रत रूप और महाव्रत रूप इन व्रतों को। उपर्युक्त पाठ में यदि कोई शंका है तो पूछ सकते हैं। भैया जी आपने बताया अभी कि तत्व का ज्ञान नहीं है,
लेकिन उसके पास तो श्रद्धा है, जो गुरुजी बोले हैं उसके ऊपर उसकी श्रद्धा है, खाली उसको ज्ञान नहीं है, तो फिर उसको भी अज्ञान कहेंगे आप? हाँ देखिए, एक अज्ञान मिथ्यात्व भी कहलाता है। वो अज्ञान मिथ्यात्व क्या है कि जानने का भाव नहीं होना। आज हमारे पास शास्त्र भी मौजूद है, आज हमारे पास गुरु भी मौजूद है, आज हमारे पास सारी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन फिर भी यदि मान लीजिए हम केवल व्रतों को अपना लें और व्रतों को केवल अपना करके और शास्त्र स्वाध्याय आदि में रुचि ना लगाएं, तो वह हमारा अज्ञान मिथ्यात्व कहलाएगा, क्योंकि हमारे पढ़ने के भाव ही नहीं हो रहे। तो वह हमारा अज्ञान मिथ्यात्व कहलाएगा कि जानने की इच्छा तो करो। नहीं तो कई लोग होते हैं, वो कहते हैं तुम ही कर लो, तुम ही बन जाओ पंडित, तुम ही बने रहो विद्वान, हमें नहीं पढ़ना कुछ, हमारा तो हम तो इतना ही सा कर लेते हैं कि अभिषेक करके आ जाते हैं, पूजा करके आ जाते हैं, हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ये भाव होना मिथ्यात्व का प्रतीक है कि ऐसे भाव ना हो, अपितु ये हो नहीं हम पढ़ेंगे तो, लेकिन कुछ समझ में आए हमारे लिए चाहे ना आए। देखो वो है ना अच्छा उदाहरण कि पता चला एक पंडित जी ने पूछा एक आचार्य श्री की एकदम घटना है, जवाहरलाल ये अपने कटनी वाले जो पंडित जी हुए हैं, उनके साक्षात ये घटना हुई थी कि एक वृद्ध पढ़ रहे थे, तो बड़ा ग्रंथ लेकर के पढ़ रहे थे, तो बड़े ग्रंथ लेकर के पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि पंडित जी ने जब देखा तो पंडित जी ने कहा ये सब ग्रंथ तो हमें समझ में नहीं आते। अब क्या ये वृद्ध इतने समझदार हैं कि जो पढ़ रहे हैं तो इनको सब समझ में आ रहा है, तो उन्होंने पूछ लिया उनसे कि बताइए कि आपको इतना सब कुछ समझ में आता है बाबा जी जो आप पढ़ रहे हैं? तो कहा भैया सही बताएं, समझ में तो हमें एक लाइन नहीं आती, लेकिन हम इतना जरूर समझते हैं कि हमें आचार्य भगवंत वगैरह सब कह गए हैं कि ये ग्रंथ हमारे लिए लिखे गए हैं, सो हमारे लिए लिखे गए हैं इसलिए हम पढ़ लेते हैं। अब समझ में आए सो और नहीं आए सो, हमारा काम पढ़ना है और समझना काम हमारा है नहीं है, सो हमने तो पढ़ ली। ऐसा सावधान होना चाहिए, अपने आप चीज समझ में आएगी। तो ये भाव होना है, ये एक भाव कहलाएंगे सम्यक्त्व के, कि समझने की इच्छा हो रही है, अब समझ में नहीं आ रहा है, वो मेरे ज्ञान का क्षय नहीं है तो नहीं आ रहा है, ऐसा। और भैया जी थोड़ा संस्कृत पढ़ने में कभी आप अ लगाते हैं, कभी वो समझ में नहीं आता हमें, हाँ और हाँ पढ़ना नहीं आता है संस्कृत। हाँ, तो वो ऐसा है कि अब हम लोगों का वो अभ्यास वही बना हुआ है, इसीलिए तो कल किसी ने कहा था कि पूरी पंक्ति एक बार आप पढ़ करके सीधा अर्थ बता दिया करें, लेकिन हमें एक एक अर्थ एक एक अक्षर से अर्थ बताने की थोड़ी सी आदत बनी हुई थी। खैर हमने आप लोगों की जैसा भी हमें सुझाव आया, हमने उसको उस प्रकार से कर दिया। वो तो हम वो उस भाषा को पढ़ रहे हैं इसलिए और समझ रहे हैं और पढ़ाते हैं इसलिए हमने वैसे वैसे विच्छेद कर दिए। बाकी आप भी ऐसे करेंगे तो आ जाएगा धीरे धीरे, सब समझ में आने लगेगा। भैया जी अच्छा लगता जो है। शास्त्र, जी जी एक बात पूछनी थी कि जैसे भी आपने कहा कि अज्ञान मिथ्यात्व में दोष है, हम जानेंगे नहीं तो हमें दोष है, लेकिन भैया जानने के बाद वही गलती करने में तो उससे भी ज्यादा दोष है। तो फिर हाँ, इसलिए तो लोग बाग ये कहते हैं कि भाई इससे तो जानो ही मत, उनको कैसे समझाएं? नहीं वो तो नहीं ये कहते हैं अच्छा तुम करो, तुम ही करो, हम जानेंगे तो ज्यादा दोष लगेगा, ये हमसे ये भी नहीं होगा, छूट जाएगा वो भी छूट जाएगा, तो इस सच में हम हाँ जान ही नहीं रहे, दोष तो दोनों में ही लग रहा है, पर ज्यादा से कम में बच रहे हैं। तब हाँ उनको कैसे समझाएं, क्या कहें इस बात के लिए? हाँ, उनसे कहना कि देखो ये मोह कर्म का उदय रहता है। हम जानते हैं, देखो हम जान रहे हैं, आप जान रहे हैं कि मुनि बनने में ही सार है। नग्गो ही मुख मग्गो, नग्नता ही मोक्ष का मार्ग है। हमें भी मोक्ष मिलेगा तो नग्न बन करके ही, हाथ में पीछी कमंडलू लेकर के ही, मुनि व्रतों को अंगीकार करके ही मोक्ष मिल सकता है। लेकिन आज अपन बात कर रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आज अपन दीक्षा तो नहीं ले पा रहे ना, ये बात ही कर रहे हैं, ये समझ ही रहे हैं, क्यों? ये हमारे मोह कर्म का उदय है ना। कहा है ना कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी ने समय सारथी में स्पष्ट कहा है। क्या कहा है कि भैया ये काम भोग की जो कथाएं हैं वो सब मैंने सुध परिचिदाणु भूदा सबवस्वी काम भोग बंद कहा, मैंने सुनी है, मैं परिचित हूं, मैं अनुभूत हूं, किससे? काम भोग और बंध की कथाओं से, सब कुछ सुना है मैंने।
इसलिए मेरी प्रवृत्ति कहाँ जागती है? इन्हीं कामों में। कोई भी कुछ बात करे, कोई अभी कहे कि चलो मूवी देखने चले, वहां टाइम निकल आएगा हमारे पास। लेकिन कोई कहे चलो एक काम करते हैं, आज 2 घंटे स्वाध्याय करते हैं, अरे भैया 2 घंटे नहीं हो पाएगा, स्वाध्याय 2 घंटे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जो हमारी रुचिकर बात थी वो तो हमें जल्दी लग गई, गप्पों में लगा दिए, तो अभी हमारे 1 घंटे 2 घंटे पता नहीं चले वो निकल जाएंगे। लेकिन किसी ने अच्छी बात कह दी, आगम के लिए कह दी, तो हमारा मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि संस्कार हमारा पूर्व का बना हुआ है, गाढ़ा संस्कार है, थोड़ा सा निमित्त मिल जाता है तो हम ऐसा काम करने लग जाते हैं। लेकिन ये तत्स्वलंबो आत्मा की जो कथा होती है वो बड़ी आसानी से समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि कभी हमने हमारा जो संस्कार बना हुआ है वो आत्मा का बना हुआ नहीं है। और लेकिन जिसका आत्मा के विषय में श्रद्धान बना होता है वो शुरुआत से ही धर्म की क्रियाओं में ही रचा पचा रहता है। अब आचार्य श्री का पूरा परिवार उसी में जुड़ गया, क्योंकि शुरुआत से कहीं ना कहीं उनके संस्कार इस प्रकार के बने होंगे कि उनके लिए उनके मन में हमेशा यही लगा रहा कि हमें तो धर्म पकड़ना है, हमें तो धर्म पकड़ना है। तो ये सब बातें उनको समझानी चाहिए कि भैया ये सब सारी की सारी बातें, अच्छा अब आज अगर अपन जानेंगे तब तो कल हम उसमें बदलाव कर पाएंगे ना अपनी जिंदगी में। जब हम आज, पहले हमने इतना सब काम भोग की बंदे की कथाएं जानी, इसलिए आज हम उसमें जल्दी रच पच रहे हैं। अब हम आज से, अब जब हम आत्मा की कथा जानेंगे, अच्छी कथा जानेंगे, तो धीरे धीरे आज नहीं तो कल तो ढल जाएंगे ना। फिर पता चल जाएगा ना हमारे लिए कि ये चीज बुरी है। अभी हमें बुरी पता नहीं है। अभी जैसे आज अपन जैन धर्म को छोड़ करके अन्य धर्मों की बात करें तो उनके लिए कुछ पता ही नहीं रहता कि किस चीज में हिंसा हो रही है, किस चीज में क्या हो रहा है, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता नहीं। लेकिन आज हमें पता है तो हम कम से कम कहते तो ना, अरे यार रात में भोजन कर रहे हो, देखो पाप लगेगा, देखो ऐसे जाओगे। कम से कम इतना तो नॉलेज है ना, कम से कम इतना तो समझ रहे हो ना। अब धीरे धीरे यही प्रवृत्ति हमारे लिए अंतरंग में, धीरे धीरे जब यही बात हमारे लिए 4 5 बार 10 बार आएगी तो मन में लगेगा नहीं नहीं पाप कर रहे हो भैया, छोड़ दो, पाप कर रहे हो, छोड़ दो। ये बात तो कम से कम लगेगी ना। लेकिन जब हम जानने का प्रयास ही नहीं करेंगे तब तो फिर हम छोड़ ही नहीं सकते। फिर बच्चा प्रतिदिन अपन स्कूल भेजते हैं, लेकिन अपन प्रतिदिन बच्चे को स्कूल भेजते हैं जो कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन फिर भी अपन भेजते हैं। अपन को पता चल जाता है कि अरे यार ये तो बिल्कुल पढ़ने लायक ही नहीं बचा। मतलब जिस बच्चे की बुद्धि एकदम कमजोर होती है उसको भी आप 10 साल 12 साल तक पढ़ा रहे हैं, तो क्या आपको पता नहीं है कि 10 साल 12 साल में हम पढ़ा रहे हैं, इसने जब 5 साल हो गई तब एक अक्षर नहीं सीख पाया, तो अब एक 6वीं साल में क्या सीख पाएगा। लेकिन अपन क्या सोचते हैं, नहीं बदलाव आ सकता है, बदलाव आ सकता है, आ जाएगा आ जाएगा। बस ऐसे ही सोचकर कि नहीं भैया जानेंगे तो हमारे अंदर भीतर बदलाव आएगा आएगा और आएगा, ऐसा मान करके अपन करें विचार और उसी अनुसार कार्य करें। एक ना एक दिन हम बदल जाएंगे। नहीं बदले तो कम से कम बुरा काम तो नहीं करेंगे ना, कम से कम बुरे से तो बचेंगे कि चलो अब जो और बुरा कर सकते थे वो तो नहीं करेंगे, कम से कम जान जाएंगे। तो ये वाली चीज हम ध्यान में रखें। इसलिए जानना जरूर चाहिए कि हमें जानना तो है कि इसमें क्या बुरा है, जानना बहुत जरूरी है।